दिया है। वे चक्रव्यूह बनाकर खड़े हो गए हैं, इसलिए उनके पास जाने का उसके पास अब हौसला नहीं है। दोस्तों, इस बात पर जो कुटिल साधु था उसने कहा कि तुम्हारी बात सुनकर मुझे तो हंसी आती है। सूअर चाहे कितने भी संगठित हो जाएं, वे कभी बाघ का सामना नहीं कर सकते हैं। तुमने बहुत बड़ी मूर्खता की है जो तुम लौट आए। तुम्हें करना चाहिए था कि जिस समय वे लोग तुम्हारी नकल कर रहे थे, उसी समय तुम्हें दहाड़ कर उन पर हमला कर देना चाहिए था। तो जितने भी सूअर थे उतनी दिशा में भागते, इसलिए जो भी सूअर था उसको छलांग मारकर तुम पकड़ लेते। बस इतने से ही देखोगे कि जो चक्रव्यूह था वो सब टूट गया और तुम जो मोटा सूअर था उसका जलपान करने के लिए उसको पकड़ सकते थे। दोस्तों, बाघ को अपने ऊपर विश्वास नहीं था, पर जब जो कुटिल साधु था उसका साहस उसने बढ़ाया था, तो वह सूअरों की तरफ चला और उसने दहाड़ कर जो बढ़ई वाला सूअर था उस पर हमला कर दिया। वह सूअर जो बढ़ई वाला सूअर था वह पहले से ही तैयार था और वह अलग हट गया। बाघ अपना जो वेग था वो संभाल न सका और गड्ढे में गिर गया और एकदम नीचे पहुंच गया। जब तक वह संभलता तब तक सारे सूअरों ने उसके शरीर पर हमला कर दिया। किसी ने उसकी जांघ को छेड़ दिया और किसी ने उसके पेट को फाड़ दिया। इस प्रकार बात की बात में उसे ढेर कर दिया। सब सूअरों ने थोड़ा थोड़ा बाघ का मांस खाया और जो अंत में पहुंचे उनके लिए कुछ भी न मिल सका। वे बेचारे यह जानने को तरस गए कि बाघ के मांस का स्वाद कैसा होता है, इसलिए उन्होंने जो गौरवशाली सूअर थे उनके मुंह को सूंघकर ही अपना काम चलाया। दोस्तों, जो बढ़ई वाला सूअर था उसने देखा कि बाघ के मरने पर सब सूअर खुश तो हैं, पर वह इतने खुश नहीं हुए हैं जितना खुश उन्हें होना चाहिए। इसलिए उसने उनसे पूछा कि भाई, तुम्हारे मन में अभी भय नहीं निकला है? क्या बात है कि तुम अभी पूरी तरह से खुशी मालूम नहीं होते हो? तब दोस्तों सूअरों ने बतलाया कि बाघ तो जो मर गया है, पर वह जो कुटिल साधु है वह अभी मौजूद है, इसलिए दूसरा बाघ ले आना उस साधु के बाएं हाथ का काम है। जब तक वह साधु मौजूद है तब तक हम लोगों के लिए शांति नहीं है। तब जो बढ़ई वाला सूअर था उसने कहा, फिर उसी को क्यों छोड़ा जाए? चलो हम उसे भी जहाँ पर इस बाघ को पहुँचाया है वहीं पर पहुँचाकर आते हैं। सब सूअर उस बढ़ई वाले सूअर के पीछे पीछे चल दिए और जो बढ़ई वाला सूअर था वो आगे आगे चलने लगा। वे साधु के पास पहुँचे। जब साधु ने उन सभी सूअरों को आते देखा तो वह कुटिल जो साधु था वह गूलर के पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि सूअर गूलर के पेड़ पर चढ़ नहीं सकते थे। तब जो बढ़ई वाला सूअर था उसने अपने दिमाग से काम लिया और जो सूअरियाँ थीं उनसे कहा कि वह पानी लेकर आएं, और जो सूअर थे उनसे कहा कि वह इस पेड़ की जड़ों को काटें, तथा बच्चों से कहा कि वह इनकी जड़ को खोदें जो पेड़ था। थोड़ी ही देर में गूलर का जो पेड़ था वो आसानी से गिर गया। तब उस कुटिल साधु को भी गिराकर सूअरों ने एकदम खा डाला, केवल उसकी हड्डियां ही रह गईं। इस प्रकार से जो संगठन है उसकी विजय हुई। तो आशा करते हैं कि यह कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें
और हमारे वीडियो को लाइक करें। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।